श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी। लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा कहता है, दोस्तों बहुत ध्यान सुनना, तुम्हारे मतलब की है जो प्रेमी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो या अदर कोई भी, ए टू जेड टोटल प्रेम पे बना रहा हूँ। ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी तय जो हो गई है वो नज़दीक ला रहा हूँ। जो भक्त और भगवान में मिलन होता है वो राज बताने जा रहा हूँ। बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ हकीकत की लीला प्रकट करके उदाहरण में कुछ दिखाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना है। सपोज दैट एक कपल्स जोड़े, ठीक, उनमें सच्चा प्यार हुआ, मतलब ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये दो लोग हैं। अब ये दो पास आए, दोस्ती हुई, ठीक, प्रेम प्यार हुआ। अगर यहीं से दूरी तय हुई इधर की, तो मतलब किसी न किसी से तय हुई, तो आपने क्या कहा? आपने कहा चलो रब के पास, ये हैं रब, ईश्वर ए टू जेड, कहते चलो रब के पास फरियाद लगाने। जब पास मिले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मंदिर गए, यहाँ तुमने अर्जी लगाई लेकिन तुमने फर्जी समझ लिया। दिली इच्छा तो तुमने सच्चे दिल से मांगी, अर्जी तो लगाई, पर तुमने फर्जी समझ लिया। वहाँ से आने के बाद पास में आए, रहे, किसी तरह से ब्रेकअप हो गया, इधर चले गए, ठीक, यहीं पर रोक के रहे, दोनों कहानी साथ लेके चल रहे। अब मान लो इसी तरह ये है लड़की, ये लड़का, इन दोनों की शादी हो गई, ऐसे मिले, ठीक, अर्जी लगाई, फर्जी समझ लिया, घर चले आए, कोई बात नहीं, वहाँ से आए, घर में रह रहे थे साथ में, उसके बाद दुनिया तय हो गई, इधर से। अब बताओ इसमें सच्चा कोई झूठा एक है ना, तभी दुनिया तय हुई। अगर ये लड़की झूठी है तो रब इसका साथ देगा, अगर लड़की ने गलत किया शादी के बाद तो सज़ा भी यही भुगतेगा। मतलब ये उल्टा सीधा खेल है, ठीक है, सच्चा भी है, सज़ा भी भुगत रहा है, और ये झूठी है, मज़ा भी मार रही है। तो क्या वो इससे दूरी तय करा दी, तो इसके साथ रब जो चुनंदे भेजेगा वो इसी के जैसा होंगे तभी भेजेगा, और जो सच्चा है सच्चे के लिए ऐसे लोग भेजेंगे, ठीक है। पर ये प्रेम के वक्त इन दोनों को समझ में नहीं आता है, तो ये जो मांग रहा है इसको पास लाने के लिए, ठीक है, पर ईश्वर देख रहा है जब तक कि तुम्हारा साफ रास्ता है, इनका भी तो टेढ़ा मेढ़ा है, इनका साफ करना पड़ेगा, मतलब कर्मों से। जब कर्म साफ हो जाएगा धीरे तब यहाँ पर लाएगा और हाथ मिला देगा, एक कर देगा। अगर जीवन लीला लिखी है तो, नहीं है तो इसको यहाँ खड़ा कर देगा, इसको यहाँ खड़ा कर देगा। पर झूठा तो रास्ता छोड़ के आगे बढ़ जाता है, वो वहीं खड़ा है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो समझ लो वो यहाँ तक चलता है सच्चा, ठीक है। और ये अपराध दुनिया यहाँ भटका करती है, पर यहाँ तक नहीं जा पाएंगे, समंदर में घूम आएंगे, यहाँ नहीं जा पाएंगे रब के पास। यह सच और झूठ की लड़ाई। तो भाई समझ में आई, वो है ईश्वर, ठीक है, उसने मिलन कराया। गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, दोनों की कहानी एक है, सेम टू सेम। और दोनों जाते हैं मंदिर, मस्जिद, पवित्र स्थान, अर्जी फर्जी लगाने, वहाँ विश्वास नहीं करते। पर जो विश्वास कर लेता है वो यहाँ बैठा है, वो कायनात यहाँ तक चल के आएगी और इसके मन का राज बताएगी। मतलब झूठे के मन का राज सच्चे को मन में आ जाएगा, क्योंकि ये रब दोनों एक ही ना, पर वो चल के यहाँ से आया, शक्ति आई है, जबकि सिक्का वहीं पर है, मतलब ईश्वर वहीं पर अपनी जगह, क्योंकि ईश्वर वहाँ से यहाँ कैच कर रहा है, ठीक है। अब जब तुमको मिलन कराने के लिए होगा तो तुम ये जो सोच रहा होगा अपने दिल दिमाग में, वो ईश्वर इसको बता रहा होगा कि भैया ये आ रहा, यहाँ तुमको सोच रहा है, पर तुम इतनी दूरी तय हो गई है ना, गांव से बाहर, शहर से बाहर, देश से बाहर, या अदर कंट्री, एनी पर्सन, कोई भी, सबकी जीवनी भाषा अपनी अपनी पर कहानी एक है, पति पत्नी और राधा कृष्ण के साथ प्रेम की। एजुकेशन कोई भी हो, तुम्हारे संसार में कोई दिलचस्पी नहीं, सबकी जीवन यात्रा अपनी एक ही है, ईश्वर की। अब बताते हैं ईश्वर के हिसाब से ईश्वर फल कैसे देता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। यह है श्री सूर्यदेव, ठीक, इस सूर्यदेव की पूरी रचना रची हुई है 9 ग्रहों की। इन 9 ग्रहों में सबसे बड़े हैं सूर्यदेव। इन्हों को माँ धरती से प्रेम हो गया, ये माँ धरती पर आए इंसान बनकर, ठीक है। पहले एक भेजा ब्रह्मदेव को, उन्होंने कहा खेल कंप्लीट कराया, मतलब यह श्री विष्णु, ये तो 50 लोग चले गए ना, फिर माँ धरती के ऊपर, यहाँ श्री ब्रह्मदेव, इन्होंने खेल स्टार्ट किया, 100% सत्युग बनाया, जबकि ये किन्नर रूप में थे। अब इन्होंने क्या किया, इस किन्नर रूप में एक स्त्री एक पुरुष है, इसमें से एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाया, ठीक, 2 सोल बन गई।
और इन दोनों को मतलब ये